मॉर्निंग एवरीवन। सबको भाई बच्चा लोग सबसे जितने भी आप स्टूडेंट हैं जूनियर कैटेगरी का जी जो भी है, जो खास करके आप CHO NSO या ISO या फिर किसी भी जवाहर नवोदय या सैनिक स्कूल या सिमुलतला नेतरहाट वगैरह किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ चाहिए आपको। जो चीज़ें चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ ज़रूरत है। अब ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने बिना मन का कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है फालतू का पढ़ाई करके। तो इस चीज़ का आप इंपॉर्टेंस दीजिएगा, जो हम आपको बताने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब खूब करिए, आप लोग कमेंट वगैरह करिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है कभी भी आप लोग व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। तो सबसे पहला बात है कि आप सबसे पहले अपने आप डिसिप्लिन लाइए। डिसिप्लिन जहाँ से आएगा, डिसिप्लिन जहाँ से शुरू होगा, तब जाके आपका चीज़ें ऑटोमेटिक थोड़ा चेंज होते चला जाएगा। लेकिन सबसे मेन यहाँ पे बात क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जिस बच्चा को पता होता है वो शुरू से हथिये चुकी से लग जाता है। जैसे अब वैभव सूर्यवंशी है भाई, क्रिकेटर बन गया 14 साल में, IPL खेल गया भाई। समझ में आ रहा है? आप ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम देखे होंगे, जैसे कि आप सुने होंगे मिल्खा सिंह के बारे में। शुरू से वो बेचारा लगा रहता था दौड़ने उड़ने में, पूरा रनिंग करता था। उनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि डेली 6-6 घंटा दौड़ते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। बट हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, इस चीज़ को आप सबसे पहले आप क्लियर करिए अपने अंदर से कि आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। अगर मान के चलिए कि आपका गोल है आर्मी में जाना है, तो आर्मी में जाने के लिए जितना भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि खाना में क्या खाना है, सुबह में कितना बजे उठना है, दौड़ना कितना है, रेस्ट कितना देर करना है, उसके बाद पढ़ाई कितना करना है, कोचिंग कितना करना है, क्लास कितना करना है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सारा चीज़ स्ट्रेटेजी, आपका गोल, आपका टारगेट होना चाहिए दिमाग में, और आपका दीवार पे होना चाहिए जहाँ पे आप पढ़ते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले जब तक आप क्लियर नहीं होते हैं तब तक पढ़ाई करने का कोई मकसद नहीं होता है। अब जैसे मान के चलिए कितना ख़राब और गंदा लगेगा कि आप इंटर ग्रेजुएशन कर लिए हैं और करने के बाद आप किराना दुकान में बैठे हुए हैं, या आप सब्जी बेच रहे हैं, या फिर ठेला पे ये आप फल बेच रहे हैं, या फिर आप किराना दुकान में जाके मजदूरी कर रहे हैं, या फिर आप कपड़ा दुकान में मजदूरी कर रहे हैं, या फिर इधर उधर कहीं भी कोई कंपनी उम्पनी में जॉब कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत आपका सेल्फ रिस्पेक्ट से पार हो जाता है, जो कि इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। यही बात हम अपने बच्चों को भी हमेशा समझाते हैं, और आप लोगों को भी, सबको अब हम यही समझाना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को क्लियर करिए। अपना जो काम है उस पे आप दृढ़ निश्चय लेके, एकदम टारगेट लेके, डिसिप्लिन होके आप अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जज्बा एकदम रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बट उसमें सबसे स्टेप नंबर 1 में आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग क्लियर कर लो कि करना क्या है। अब जैसे भाई 7 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, 9 क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, 10 में पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। सबके ऊपर, सबके ईगो तो प्रेशर रहता है कि 9 देना है, 8 देना है, तो 10 देना है, ये करना है, वो करना है। सबसे पहला आप क्लियर कर लीजिए, फैमिली में डिस्कस कर लीजिए, टीचर से डिस्कस कर लीजिए, और एक गोल को पकड़ लीजिए। जैसे एक बच्चा है कि वो बोल रहा था कि सर मेरे को CHS करना है। अब उसको सीधा क्लियर है, CHS मतलब BHU। अब एकदम सीधा फंडा क्लियर है। सोचिए जब BHU का हम लोग नाम लेते हैं, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, या फिर वो जो बनारस वाला जो हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो सब का नाम लेते हैं, वो कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है। अगर आप उसमें जाते हैं तो टोटल पढ़ाई आपका कम फीस में हो जाता है, बहुत अच्छा से। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा बात है। अब कोई बच्चा है जो शुरू से सोच कर रखता है कि मेरे को अब बैंकिंग करना है, तो बैंक में जाना है, बैंक का मैनेजर बनना है, या जो भी असिस्टेंट बनना है, जो बनना है, तो उसको क्लियर करके उसको पता है कि मेरे को कितना साल किधर कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो सारा चीज़ आपको अवेयरनेस चाहिए। तो ये सब चीज़ पूरा डिटेल आप लोग अपना पहले डायरी में या पेपर में, कुछ कोई भी चीज़ में आप लिख के रख देना कि कैसे कब कैसे क्या करना है। प्लानिंग हो जाना चाहिए। प्लान करिएगा तभी आपका सब चीज़ें चेंज होगी। समझ गए? हम इतना ज्ञान और बात हम आप लोग को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जस्ट आप सोचिए ना कि आप घर से निकल रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। पैसा है या नहीं है, चल दिए हैं कि कुरकुरे खाना है। समझ रहे हैं? आप चल गए फुटबॉल खेलने, अब पता ही नहीं है कि गोल पोस्ट केने है भाई, केने गोल करना है पता ही नहीं है। अब गोल पोस्ट ही नहीं, जाके दिन भर खेलते रहिए मज़ा के लिए। क्या फ़ायदा खेल के, कोई फ़ायदा मिलेगा? आप गए क्रिकेट मैच खेलने मज़ा के लिए, कोई फ़ायदा है? इन्जॉय के लिए कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, चलो ठीक है मानते हैं हम, लेकिन क्लियर होना चाहिए। गए, हाँ 100 रुपये का मैच लगाए, खेलिए, ऐसा खेलिए थोड़ा जिसमें मज़ा आए आपको। मज़ा इन द सेंस कि आप गए तो कुछ मिलना चाहिए रिजल्ट में। समझ में आ रहा है? तो सेम वही चीज़, अब ऐसा समझो कि गोल पोस्ट है, सॉरी एक फुटबॉल का एक ग्राउंड है, आप फुटबॉल खेलने गए हैं, गोल पोस्ट है ही नहीं, तो कहाँ गोल करना है पता ही नहीं है। रोड पे चल दिए, जाना कहाँ है पता ही नहीं है। तो भाई एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। एक छोटा छोटा टारगेट बनाइए, छोटा छोटा टारगेट को क्लियर करते हुए चलिए, और आपका जो गोल है वहाँ पे पहुँचिए। इसके लिए अब
कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट या कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेश्चन होता है तो आप कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और बाकी कोई भी क्लास के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अरेंज किए हुए हैं। आप लोग जितना जल्दी जुड़िए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। करंट अफेयर का पेज में भी जुड़िए और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी चैनल है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए वहाँ पे। सो आई होप समझ गए होंगे कि हम क्या समझा रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे हैं जो ये वीडियो देखेंगे, हमको पता है, तो वो लोग आप समझ रहे हैं कि आप लोग समझते हैं हेयर कट स्टाइल मारने, बाइक उड़ाने, ये सब में लहरिया कट मारने में आपका हीरो है। बट आपको पता है कि असलियत हीरो कहाँ है? जब आप एक एग्ज़ाम निकालने बैठिएगा, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तब सारा आपका हीरोबाजी निकल जाएगा। इसलिए अपने आप को होश में रखिए, ध्यान से रहिए और डिसिप्लिन में पढ़ाई करिए और अपना पूरा प्लानिंग करिए। कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है तो ज़रूर पूछिए। तो आपको इस वीडियो से आपको ज़रूर आप लोग सीख लिए होंगे, पता चल गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि आप लोग सबसे पहले खुद से क्लियर हो कि करना क्या है, क्या बनना है, करना क्या चाहते हो, कितने टाइम में क्या क्या अचीव करना है। प्लानिंग कर लो पूरा अच्छे से। उसमें कहीं कुछ दिक्कत आता है या कुछ जानना हो तो कभी भी पूछो। फिर कह रहे हैं, जब भी कहीं से भी पूछना है पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ इसमें और एक अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं कि जितने भी जूनियर क्लास के बच्चे हैं उन लोगों के लिए स्पोकन क्लास बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। खास करके अभी ऑफलाइन बैच में हम स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी 30-35 बच्चे अभी आ रहे थे स्पोकन में, वो सब लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी फिर हम आगे आपको अगले वीडियो में मिल के फिर आगे समझाते रहेंगे।